इन्वाइट करें जोरदार करताली के साथ। यस, डिजिटल क्लैपिंग के साथ सभी साथी क्यों अनुरोध है सर को इनवाइट करें। सर हार्टली वेलकम टू डॉक्टर सर। आज का प्रोग्राम में आपको सर स्वागत है। हमारे अनुगुल की तरफ से आपको सर बहुत बार तो आए सर, आज स्वागत है सर, वेलकम सर। थैंक यू अनंतो बाबू। हम अनंतो बाबू के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह का एक आयोजन किया है। चूंकि अभी आप देखेंगे तो कोरोना काल चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है अनंतो बाबू? आवाज आ रही है ना? बस थैंक यू। तो इस कोरोना काल में हुआ कि हम अभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। मैंने बताया कि हम दिवाली के बाद से अपना आना जाना शुरू करेंगे। अभी दिवाली तक हम सब लोगों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए। हालांकि ईश्वर की कृपा होगी तो कोरोना आएगा थर्ड वेव और चला जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। पर उसकी भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम जिम्मेवारी पूर्वक बहुत ज्यादा आपस में मिले जुले नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे अनंतो बाबू का ये आवेदन था, निवेदन था कि हम अपने एक बार जो है सो वेबिनार के द्वारा अपने साथियों से मिले। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे उड़ीसा से विशेष लगाव है, क्योंकि आज आप लोगों के शुभेच्छा से, आप लोगों की जो वेस्ट विसेज है उससे बायोमैप अंतरराष्ट्रीय फलक पे काम कर रहा है। आज बायोमैप का काम यूएसए में चल रहा है, यूके में चल रहा है, नीदरलैंड में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है, दुबई में चल रहा है, इवन पाकिस्तान में भी टू सर्टेन एक्सटेंट चल रहा है। तो आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय फलक पे काम हो रहा है। पर मुझे इस बात को स्वीकारने में और आपके साथ शेयर करने में खुशी हो रही है कि जब बायोमैप एक शिशु था, बाल्यकाल में था, जब लोग इसको जानते नहीं थे, लोग इसको समझते नहीं थे, उस समय में हमें 3 राज्यों से बहुत सपोर्ट मिला था। इतना सपोर्ट मिला था कि हम उसको यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते शब्दों में। मैं अपने ऋण को, जो हम बोलते हैं कि हम ऋणी हैं, हम इन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसमें था 3 राज्य में, हमारा बिहार, हमारा झारखंड और उड़ीसा। ये 3 राज्यों से हमें बहुत सपोर्ट मिला था। और उसमें आप देखेंगे तो हमारे अनंतो बाबू, रामा बाबू, ज्ञान रंजन मिश्रा जी, ये लोग बहुत ही उत्साह से हमें चीजों को आगे बढ़ाएं। और उस उत्साह के बदौलत बायोमैप धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और आज अपने परिवार के सदस्य, उड़ीसा को मैं अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ, हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये शेयर कर रहे हैं काफी समय के बाद कि हमारे और आप सब लोगों के लिए हर्ष की बात है, गौरव की बात है कि जो एक छोटा सा अभियान शुरू हुआ था 2010-2011 में, ऑफ कोर्स उड़ीसा में हम लोग 2012 के लास्ट और 13 में आए थे, पर जो उस समय 12-13 तक आप देखेंगे तो हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे थे, छोटी छोटी जगहों पे जाना, लोगों से मिलना, सेमिनार करना। पर आप लोगों का जो हमें सहयोग मिला, आप लोगों का जो उत्साह मिला, फिर उससे काम बढ़ते चला गया। फिर काम चला गया पश्चिम बंगाल में, काम चला गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप उत्तर दिल्ली में आ गया, दिल्ली से राजस्थान में काम आया, राजस्थान से महाराष्ट्र में काम आया, फिर आप साउथ में चलेंगे तो कर्नाटक और आंध्रा में काम गया। तो आज देखेंगे तो भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे हम काम अपना डायबिटीज फ्री अभियान नहीं चल रहा हो और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान है। आज यदि बायोमैप जहाँ पे खड़ा है, उस खड़ा के पीछे आप पूछेंगे कि 2-3 फैक्टर का नाम आप बताएं, तो उस फैक्टर में आता है बिहार, झारखंड और उड़ीसा। हमें अनन्य सहयोग मिला, ऐसा सहयोग कि हम उसको अपने शब्दों में नहीं बूझ सकते हैं। और हमें स्नेह, व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो मुझे बहुत स्नेह मिला। मैं जहाँ जाता था, एक बार की बात है, मैं छोटा सा टाइम लेके विषयांतर होता हूँ कि रात में 11:30-12 बजे हम कहीं से सेमिनार करके बर्गर में पहुंचे, और बर्गर में दूसरे दिन सुबह में फिर हमें सेमिनार करना था। और कैसा, एक दिन में हम 3 सेमिनार करते थे, 10 से 12, फिर 2 से 4, फिर 6 से 8, और एक सेमिनार हमारा 1.5-पौने 2 घंटा का चलता था। और रात में मेरा गला बहुत खराब हो गया। रात के 12 बजे हम पहुंचे ही थे बर्गर होटल में, तो भी रामा बाबू जो है सो वो अपने घर पे गए, वो बोले कि साहब मेरे घर पे दूध रहता है गाय का, उन्होंने गाय का दूध लेके आया। और मैं यूजुअली हल्दी पाउडर लेके चलता हूँ, तो उसमें हल्दी पाउडर मिला के मैं रात में पिया, और सुबह तक फिर मैं एकदम
तंदुरुस्त हो गया था अपने 3-3 सेमिनार करने को। पर आप ये देखिए कि रात के 12 बजे आप आते हैं तो आप थके रहते हैं, आपके सहयोगी थके होते हैं, उसके बावजूद भी उनको हमारे प्रति कितना कंसर्न था कि उन्होंने रात के 12 बजे गया, दूध लेके आया। मतलब उड़ीसा जो है सो मेरे लिए आप देखेंगे तो एक परिवार है, और मैं हमेशा से इसका सम्मान करता हूँ। मैं हमेशा से अपने हृदय से इसको बहुत ही विनम्रता पूर्वक इसको करता हूँ। अब आप देखेंगे कि रामा बाबू ने जैसा बताया, और जो हमारे साथी नए हैं उनके बारे में बताऊं कि बायोमैप, जैसा इन्होंने बताया कि बायोमैप का एक ही उद्देश्य है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके ये 1, 2, 3 उद्देश्य होते हैं, 4 उद्देश्य होते हैं। आप पूछेंगे कि बायोमैप का क्या उद्देश्य है, तो बायोमैप का एक ही उद्देश्य है, डायबिटीज फ्री सोसाइटी। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपके क्या क्या काम है, आप क्या क्या काम करते हो, तो यूजुअली लोग अपने फोल्डर को बढ़ाता है कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मैं इस कंपनी में एडवाइजर हूँ, मैं इस कंपनी में हूँ प्रमोटर हूँ, हम यहाँ पे इस काम को करते हैं, तो उनका पूरा फोल्डर बन जाता है। पर आप यदि मुझसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, तो मेरा एक ही काम होता है। सुबह में जब मैं उठता हूँ तो हमारे चिंतन में होता है मधुमेह मुक्त समाज बनाना। जब मैं ईश्वर के सामने सुबह में जब प्रार्थना करता हूँ तो हमारे प्रार्थना में होता है मधुमेह मुक्त समाज बनाना, और रात में जब मैं सोता हूँ तो हमारे चिंतन में होता है मधुमेह मुक्त समाज बनाना। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने ऑडियो को म्यूट कर दें, क्योंकि कुछ आवाज आ रहा है जो डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। ऑडियो को म्यूट कर दें। विजय जी का खुला हुआ है, विजय देवरी जी का ऑडियो खुला है, तो मैं निवेदन करता हूँ आप ऑडियो को बंद कर दें। अब मैं ये बताता हूँ कि विजय देवरी सर आप अनम्यूट करंतु। अनम्यूट करंतु। अब देखिए विजय सर नहीं सुन पा रहे हैं। विजय सर अपना एक मिनट सर हो गया सर। हाँ हो गया। अब हम आपसे ये बताते हैं कि जब 2012-13 में मैं उड़ीसा में आया था और हम 2010 से इस अभियान को चलाए थे, तो उस समय बहुत सारे सवाल जवाब होते थे कि वाकई मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं क्या। चूंकि आप देखेंगे कि मधुमेह एक ऐसा चक्रव्यूह है कि हमारे डॉक्टर का कहना है कि नहीं, मधुमेह मुक्त जीवन हम नहीं जी सकते हैं। आप घर वाले के पास जाएंगे तो घर वाले कहेंगे कि नहीं जी सकते हैं। आप अपने दोस्तों के जहां आप जाएंगे वहां हमें एक ही चीज सुनने को मिलता है कि हम मधुमेह मुक्त जीवन नहीं जी सकते हैं। एक बार मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, तो हमें जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। अच्छा, डायबिटीज के साथ जीने के लिए मुझे क्यों ऑब्जेक्शन था, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि नहीं, मुझे डायबिटीज के साथ नहीं जीना है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज का मतलब होता है कि हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाना, और शुगर का काम होता है ऊर्जा में तब्दील होना। मतलब इंसान के शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा की कमी हो रही है, और हमारे हार्ट, किडनी, लीवर, जो भी वाइटल ऑर्गन है, आपके ब्रेन, उसके काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जब वो ऊर्जा नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे हार्ट, किडनी, लीवर डैमेज हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि आज से 2-3 महीना पहले मैं एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल का स्टडी कर रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में हमने ये पढ़ा कि आज के दिन में यदि 10 लोगों को कैंसर हो रहा है तो उसमें 8 लोग डायबिटीज वाले हैं। 10 लोगों को कैंसर हो रहा है तो उसमें 8 लोग डायबिटीज वाले। मतलब कैंसर का भी कहीं ना कहीं एक कारण, चूंकि आपके शरीर में क्या होता है कि जब आपको डायबिटीज हो गया तो ऊर्जा सुचारू रूप से बन नहीं पाता है। तो आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है, और जब इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है तो कैंसरस सेल जो है सो ग्रो करना शुरू कर देता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हमें ये चीज एक्सेप्ट नहीं था। अब मैं ये बताता हूँ कि जब 13-14 में हम आप लोगों के साथ आए थे और हम वहां पे हम अभियान को चला रहे थे, पर पिछले 6-7 सालों में आप देखेंगे, जैसा मैं आपको बताया कि हमने निरंतर महीने में 22 दिन 24 दिन अपने घरों से बाहर रहना, सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीजों पे काम करना, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या मोबाइल हो या वेबिनार हो या व्यक्तिगत सेमिनार हो, हम निरंतर भागते रहे। और उसका परिणाम हमें मिला कि आज के दिन में लोग पूछते टेस्टिमोनियल चाहिए। अब हमारे पास टेस्टिमोनियल का नंबर नहीं है।
अब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मतलब लाखों लोग डायबिटीज फ्री हो चुके हैं। हम जो मूल मंत्र देते हैं, जो मूल मंत्र है, और जिन्होंने मूल मंत्र को माना, जो नहीं मानते हैं वो आज भी परेशान हो रहे हैं। पर जिन्होंने मूल मंत्र को माना, आज के दिन में हमारे पास, अब हम गिनती नहीं रखते, एक समय था कि हम लोग टेस्टिमोनियल मंगाते थे, फाइल में रखते थे। आज के दिन में दो चीज हमने बंद कर दिया, एक टेस्टिमोनियल मंगाना, और शुरू में हम जब चलते थे तो विजिटिंग कार्ड लेके चलते थे जिसमें हमारा नंबर प्रिंट होता था। आज के दिन में ना मैं विजिटिंग कार्ड रखता हूँ और न ही मैं टेस्टिमोनियल रखता हूँ, चूंकि अब अपना अभियान बहुत आगे बढ़ गया है। अब आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी डायबिटीज तो तेजी से बढ़ रहा है। तो हमें समझना होगा, कोई भी समस्या के समाधान के लिए अपने देश की एक कमी है कि हम लोग क्या कहते हैं, हमें क्विक फिक्स रिजल्ट चाहिए। मुझे समझना नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि कौन सा टैबलेट खाएं और फ्री हो जाए। हम ऐसे डायबिटीज फ्री नहीं हो सकते हैं। हमें डायबिटीज के लिए चीजों को समझना है, और यदि हम चीजों को समझते हैं और उसके अनुरूप आगे बढ़ते हैं तो हम 99.99 नहीं, 100% का विश्वास दिलाते हैं कि डायबिटीज जैसे महामारी जिसपे एलोपैथ, मैं आपको थोड़ा सा अनंत बाबू में विषयांतर हो रहा हूँ। आज मुझे राजस्थान से फोन आया था, तो नहीं सॉरी दिल्ली से फोन आया था। तो दिल्ली में हमारी ये बात हुई कि उन्होंने एक फोन किया, उनको मालूम नहीं कि अगला बंदा कौन है, कि हमें डायबिटीज फ्री सोसाइटी से आप जुड़िए। उनको मालूम नहीं, और उन्होंने वो सारा चीज उनको समझाया। और जानते बाद में उन्होंने क्या बोला कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का डॉक्टर हूँ, और हम इन बातों में नहीं मानते कि कोई इंसान डायबिटीज फ्री हो सकता है। और इनको तब तक मालूम ही नहीं था, इनको कहीं से नंबर मिला था फेसबुक या कहीं से, और इन्होंने लेके फोन किया कि भाई हमारे डायबिटीज फ्री सोसाइटी से जुड़िए। और उनका कहना था कि जब वो पूरी बात को सही सुने उन्होंने शांति से, और बाद में बोला मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का डॉक्टर बोल रहा हूँ, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा कोई साइंस नहीं है जो डायबिटीज फ्री हो सकता है। अब हमारे जो इस तरह के प्रवर्तक होते हैं, जैसे अनंत बाबू हैं, आप कोई डॉक्टर नहीं होते हैं, तो वो उन्होंने बोला कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, पर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अच्छा, वो तब तक नाराज हो चुके थे कि आप लोग इस तरह की गलत चीजों को प्रसारित करते हैं। बोले नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो वहां पे मिलने गए, उन्होंने प्रोडक्ट दिया, बोले कि आपकी मर्जी, आप हमें इसका पैसा देना चाहते हो दो पैसा, आप नहीं देना चाहते नहीं दो, पर 3 यूनिट आप रख लो, और जैसा हम खाने पीने में कहते हैं आप वैसा करें, और विटामिन डी को इंक्लूड करें, और फिर आपकी मर्जी। उन्होंने बताया कि उनका एज करीब करीब 59 ईयर्स है डॉक्टर का, मतलब उनका प्रैक्टिस देखेंगे तो 32 साल हो चुका होगा। जब 3 महीने के बाद इनको फोन आया कि आप हमसे मिलने आइए, तो बोले कि मेरे शरीर सिर से पसीना आ रहा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का डॉक्टर 3 महीने के बाद बुला रहा है, परेशानी क्या हो सकता है। चूंकि आगे कुछ भी नहीं बोले, केवल बोले कि आप मिलने आओ। जब इन्होंने मिलने गया तो बताया कि दरवाजा खोल के वो इंतजार कर रहे थे, वो अपना गेट खोल के हमारे प्रवर्तक जो कोई डॉक्टर नहीं है उनका वो इंतजार कर रहे थे, और बोले कि मैं उस दिन जो बहस किया था आपके साथ कि ऐसा कोई नहीं है, आप लोग चीटिंग का काम करते हैं, फ्रॉड का काम करते हैं, आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जो भी बोला था हम उसके लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि आज के दिन में मेरा शुगर नॉर्मल है और हमारा जो एलोपैथ दवा है वो भी बंद हो चुका है। तो आज देखिए कि लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो हमारे हेल्थ साइंस का नाक कहा जाता है, हमारी इज्जत कहा जाता है कि इंडिया में यदि मेडिकल साइंस का कोई इज्जत है, और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है सारी कहानी में। मुझे जब उनको पहली बार बुलाया गए मिलने, हमें नहीं बताएं, जब वो दूसरी बार मिलने गए तो नहीं बताएं। आज उन्होंने सामने से फोन करके बताया कि साहब हम तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से भीड़ के आ गए हैं, और उनका डायबिटीज जो है सो सही हुआ, और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट में कहीं न कहीं भविष्य हमारा छुपा हुआ है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। अब हमें समझना है कि डायबिटीज होता क्या है। आप देखेंगे कि एक इंसान को स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत चीजों की जरूरत है। 3 मूलभूत चीजों की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला आता है शारीरिक श्रम, दूसरा आता है ऊर्जा, और तीसरा आता है पोषक तत्व। काफी डिस्टर्ब हो रहा है, किसी का ऑडियो लगता है ओके सर, नहीं हुआ। एक मिनट। ये शत्रुघ्न सामल जी, सर
श्यामल जी आपका ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज सर, डिस्टर्ब हो रहा है, ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल सर। ऑडियो ऑन है सर हाँ, तो ओके। हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत चीजों की जरूरत है। पहला आता है शारीरिक श्रम, दूसरा आता है पोषक तत्व और तीसरा आता है ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में मैं बताऊं कि हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर प्राण है और प्राण निकल जाए तो हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। तो प्राण क्या जो इकाई है उसी को ऊर्जा कहते हैं। प्राण की जो इकाई है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। मतलब आप देखिए कि ऊर्जा एक सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं। एक पहलू का नाम है प्राण और दूसरे पहलू का नाम है ऊर्जा। कितना इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में जो भी काम हो रहा है, हार्ट, किडनी, लीवर, आंख, ब्रेन, सबको सुचारू रूप से काम करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और हमारे शरीर को ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हम खाना जो भी खाते हैं, जो हमने बताया कि हमें पोषक तत्व चाहिए और ऊर्जा चाहिए, तो पोषक तत्व तो ऊर्जा के लिए ईश्वर ने खाने का प्रावधान किया है। हम खाना जो भी खाते हैं तो खाने का मुख्य तौर से 2 भाग होता है। पहला भाग होता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट होते हैं, इसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। 4 को मिला देंगे तो पोषक तत्व। और एक पार्ट अकेला होता है कार्बोहाइड्रेट, खाना खाने के बाद, पचने के बाद शुगर बन जाता है। शुगर इसलिए बनता है कि हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए उसका मुख्य स्रोत शुगर है। अब शुगर बनने के बाद वो हमारे खून में घुल जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि एक हमारा छुपा हुआ अंग है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं किसके बारे में? हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, लीवर के बारे में हम जानते हैं, पर एक छोटा सा अंग, छुपा हुआ अंग है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। उसका नाम है अग्नाशय, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में देखेंगे तो 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, डेल्टा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। पर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे आज बीटा सेल्स का। बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन निकालने का, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड में जो शुगर घूम रहा है उसको लेके सेल्स में पहुंचाने का। सेल्स में क्यों पहुंचाना है? क्योंकि हमारे शरीर की जो इकाई है वो सेल्स है। तो यूनिट किसको चाहिए? एनर्जी किसको चाहिए? सेल्स को चाहिए। जैसे ब्रेन है तो ब्रेन सेल से बना है, तो इकाई को एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचा देता है। पर शुगर के पहुंचने मात्र से ऊर्जा में तब्दील नहीं होता है। ऊर्जा में तब्दील होने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे हम जो सांस ले रहे हैं जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को ऑक्सीजन कहते हैं। तो जो प्राण वायु है, हमारे ब्लड में एक पार्ट होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे प्राण वायु को सेल्स में पहुंचाता है। अब प्राण वायु जो है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे शुगर को तोड़ता है, मेटाबोलाइज करता है। और शुगर में 3 एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जब शुगर टूटेगा तो एनर्जी के साथ 3 चीजों में कन्वर्ट होगा। क्या क्या होगा? देखिए, ऑक्सीजन जो हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया और हमारे शुगर का ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके एनर्जी बनेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एनर्जी बनेगा। इसके लिए हम लोग प्राण वायु को ऑक्सीजन कहते हैं। प्राण वायु आपके ध्यान में, वही हमारे जीवन का आधार है। तो प्राण वायु को ऑक्सीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो अंदर बाहर से ऑक्सीजन लिया और हमारे शुगर में जो ऑक्सीजन है मिलके एनर्जी बनता है। हमने बाहर से जो ऑक्सीजन लिया और शुगर का हाइड्रोजन मिलके पानी बनता है, हाइड्रोजन, H2O। H2O बन गया जो पसीना के रूप में बाहर निकलता है। और तीसरा आता है, वो आता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब आपके ध्यान में आ गया। और ऊर्जा की कितनी महत्ता है कि 24 घंटे में जो हमें हमारे हार्ट को ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को आप कैप्चर करके किसी ट्रक में डालेंगे तो ट्रक 32 किलोमीटर चलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में डाल देंगे जो हार्ट को चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत है सारे शरीर को। इसलिए डायबिटीज वाले को देखेंगे, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, किडनी का प्रॉब्लम हुआ, लीवर का प्रॉब्लम हुआ, मेमोरी पावर का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाद में ब्रेन को जब नहीं मिलेगा, आंख का प्रॉब्लम, कान से कम सुनाई देगा। तो हर तरह का प्रॉब्लम उनको आता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का अभाव हो रहा है। अब आपके ध्यान में आ गया कि ऊर्जा बनता कैसे। अब किसी कारण से, 2 कारण है। यदि किसी कारण से इंसुलिन का बनना कम जाए या इंसुलिन का सही उपयोग ना हो पाए, मुख्यतः 2 कारण है। इंसुलिन का बनना कम जाए या इंसुलिन का उपयोग ना हो पाए, तो दोनों परिस्थिति में हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच पाता है। तीसरा कारण है डायबिटीज के, इस 2 के अलावा, कि यदि हमारे ब्लड में
यदि हमारे ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाए, जिसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी आप देखेंगे, एसिड का काम है हमारे आंतों में रहना। क्यों? क्योंकि एसिड बहुत जरूरी है, भोजन को पचाने के लिए एसिड का होना बहुत जरूरी है, पर एक सीमा के अंदर में होना जरूरी है। जब सीमा से बाहर आता है तो उसको हाइपर एसिडिटी, एक तो एसिडिटी हम एसिडिक बोलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको ढकार वगैरह आएगा, पर जब हाइपर एसिडिक हो जाएगा शरीर हमारा, तो हमारे आंत से एसिड निकल के ब्लड में घुल जाता है, और जब ब्लड में घुल जाता है तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। इंसुलिन इतना सेंसिटिव नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो ब्लड से शुगर को सेल्स में नहीं ले पाएगा। तीसरा कारण है कि जैसे हमने एसिडिटी के बारे में बताया, वैसे यदि हमारे शरीर में टॉक्सिन लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा और वो टॉक्सिन ब्लड में जाके मिल जाता है, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाएगी। तो आप देखेंगे पहला कारण होता है इंसुलिन का कम निर्माण होना, या इंसुलिन का निर्माण हो रहा है तो सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ब्लड में एसिडिटी बढ़ गया है, या ब्लड में टॉक्सिन बढ़ गया है, या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक लिमिट से ज्यादा, तो भी हमारा इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाएगी। अब दोनों परिस्थिति में क्या हो रहा है, हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच रहा है, और जब ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंचेगा तो ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड में जो शुगर बढ़ता है इसको हम डायबिटीज कहते हैं। पर ये तो महज एक, आप देखेंगे कि ब्लड में शुगर बढ़ना, ये तो डायबिटीज का महज प्रमाण है। परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, और धीरे 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 हम एक कदम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप देखें कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर हमें डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। यहाँ पे समस्या है कि हमारा जो बीटा सेल है, इंसुलिन बनाने वाला जो बीटा सेल है, पैनक्रियाज है, वो धीरे 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 अनहेल्दी हो रहा है, बीटा सेल का नंबर घटता जा रहा है। तो समस्या का समाधान होना चाहिए था कि हम बीटा सेल के नंबर को बढ़ाएं। उसकी जगह एलोपैथ दवा क्या करता है, जो भी हम लोग एलोपैथ दवा खाते हैं, चाहे ग्लिमिप्राइड हो या मेटफॉर्मिन हो, तो उसका काम केवल और केवल क्या होता है कि ब्लड में शुगर को कैसे मैनेज करें, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा के, और हम उसको शुगर को कैसे मैनेज करें, या हमारे यूरिन के द्वारा शुगर को निकाल के उस शुगर को कैसे मैनेज करें। समस्या है कि बीटा सेल का नंबर घटता जा रहा है, उस पे काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीटा सेल या पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए करीब करीब 27 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और एलोपैथ में आप इन नंबर से ज्यादा यूज करते हैं, 8-10 से ज्यादा यूज करते हैं आप एक साथ केमिकल्स, तो उसमें आपको लाभ से ज्यादा नुकसान होता है। जबकि जो माँ प्रकृति के गोद में बैठा है और माँ प्रकृति से एक्सट्रैक्ट करके लाता है, जैसे हर्बल प्रोडक्ट, उनके लिए पूरा क्षितिज खुला हुआ है, पूरा आकाश खुला हुआ है। मतलब आप 2, 5, 10, 20, 25 जाने दे, एक साथ हर्बल एक्सट्रैक्ट को आप एक्सट्रैक्ट करके 100 एक्सट्रैक्ट को भी एक साथ आप रखते हैं तो भी वहां से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, नुकसान का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम माँ प्रकृति से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जहां पे माँ शब्द लग जाता है, आप मान के चलेंगे वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। तो हम लोगों के लिए जो हर्बल साइंटिस्ट हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि इन चीजों पे शोध किया जाए, क्योंकि हमारे लिए लिमिटेशन नहीं था, हमें खोने के लिए कुछ भी नहीं था, जो भी था वो पाने के लिए था, कि यदि हम सक्सेस होते हैं तो हम पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर सकते हैं, हम पैनक्रियाज को रीजनरेट कर सकते हैं। जबकि एलोपैथ में उन लोगों ने पूरा शोध करके देख लिया था, उनके लिए संभव नहीं था। उनके लिए एक ही संभव था कि शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करें। अब चूंकि उनके लिए संभव नहीं था, तो उन्होंने धीरे 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 इस बात को प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर दिया कि डायबिटीज का मतलब हमें जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। क्योंकि उनको अपनी दवा को बेचना था, उन्होंने अपनी दवा को बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए डॉक्टर को बड़ा बड़ा उनको गिफ्ट दिया गया, और इस चीज को धीरे 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 अंतरराष्ट्रीय रूप से इस बात को फैलाया गया कि एक बार डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। अब आप देखिए कि आज से 100 साल पहले डायबिटीज का इतना केस नहीं था, और मोटे तौर पे हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे सेल्स हैं, केवल बीटा सेल नहीं, जितने भी हमारे सेल्स हैं, सेल्स का काम होता है डीजेनरेट होना, रीजेनरेट होना। हर क्षण में अनंत बाबू रमेश जी का अनम्यूट करवाएंगे, म्यूट करवाएंगे रमेश जी का। रमेश जी आप अपना ऑडियो म्यूट कर देंगे प्लीज।
हेलो रमेश जी, आप अपना म्यूट करेंगे ऑडियो? अपना म्यूट कर देंगे प्लीज, ऑडियो आपका अनम्यूट है, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। तो हम ये बता रहे थे कि हमारे लिए पूरा क्षितिज खुला हुआ था, तो हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया और करीब करीब 150 मेडिसिनल प्लांट्स पे रिसर्च चला और फाइनली जाके हम लोग 3 पौधा को आइडेंटिफाई किए। पहला पौधा है स्टीविया रिबोडियाना, दूसरा पौधा है नाइजेला सेटिवा और तीसरा है सोरोपस एंड्रोगाइनस। 3 पौधे को एक्सट्रैक्ट को हम लोग निकाले। और मैं आप लोगों को ये ध्यान में लाता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपके बीच में हम जो 2010-2011 में जब हमारा शुरुआत था, आज के दिन में आप देखेंगे कि गूगल पे 5-10 लोग बोलेंगे कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, पर इन सब लोगों का शुरुआत देखेंगे तो पिछले 4-5 साल का देखेंगे। जब हमने इस अभियान को चलाया था उस समय कोई इस बात को नहीं कह पाता था कि डायबिटीज फ्री हो सकता है, पर फिर भी हम कहते थे कि डायबिटीज फ्री होगा। जानते क्यों? क्योंकि हम लोगों ने केवल अपने लैब में नहीं किया, हमने एक थर्ड पार्टी से अपने प्रोडक्ट का जो है सो क्लिनिकल ट्रायल कराया और उस क्लिनिकल ट्रायल में भी हमें वही रिजल्ट मिले जो हम लोगों ने खुद ट्रायल किया था। वो रिजल्ट मिला कि बीटा सेल रीजनरेट हो रहा है, बीटा सेल रिजुवनेट हो रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब बीटा सेल रीजनरेट और रिजुवनेट होगा तो परिणाम क्या होगा कि इंसुलिन सही तरीके से निकलेगा। इतना ही नहीं, हमारा जो जियोडाइफिन है, जो हमने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ जाने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ में टॉक्सिन, हमने बताया कि टॉक्सिन बढ़ जाएगा तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाएगी, तो ये टॉक्सिन पे काम कर रहा है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। और तीसरा हमने बताया एसिडिटी, यदि किसी को हाइपर एसिडिटी भी हो गया है और केवल आप जियोडाइफिन देंगे तो उनका एसिडिटी कमेगा, नियंत्रण में आएगा। तो आप देखेंगे कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी मतलब इंसुलिन का यूटिलाइजेशन मुख्यतः 3 कारण से घटा था, वो तीनों को एड्रेस कर रहा है। कौन कौन सा कारण था? एसिडिटी, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है। आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रोल, तो कोलेस्ट्रोल को नॉर्मलाइज कर रहा है। और तीसरा टॉक्सिन, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, ये तो इसका काम होता है केवल और केवल इंसुलिन का ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाना, पर उससे बड़ा काम होता है प्राणवायु का, जो प्राणवायु हीमोग्लोबिन ले जाता है, प्राणवायु को सेल्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। अब मोटे तौर पे आप देखेंगे कि यदि आपको डायबिटीज हो गया और 3-4 साल तक डायबिटीज है, अब आपका हीमोग्लोबिन लेवल नीचे रहना शुरू हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय जगत में आप देखेंगे कि कभी भी हीमोग्लोबिन को डायबिटीज मैनेजमेंट से नहीं जोड़ा गया है, हीमोग्लोबिन को डायबिटीज मैनेजमेंट से नहीं जोड़ा गया। पर हम इन टोटलिटी देखते थे, हमारा मकसद ये नहीं था कि आपका शुगर लेवल कितना घट रहा है या बढ़ रहा है। हमारा मकसद ये था कि कुदरत ने हमारे शरीर में जो प्रणाली बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम बनाया है कि शुगर को ऊर्जा के रूप में तब्दील होना है। तो उस पूरे सिस्टम को हमने देखा, इन टोटलिटी भी टुक द पिक्चर ऑफ इट कि शुगर को बनने के लिए कौन कौन सा तत्व की जरूरत है, शुगर को ऊर्जा में तब्दील होने के लिए, और उन सारी चीजों पे काम किया। तो जियोडाइफिन में आप देखेंगे कि जियोडाइफिन की खासियत है, सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। हमारे पैनक्रियाज को जो मैं बताया 27 न्यूट्रिशन चाहिए, तो करीब करीब उसमें 27 न्यूट्रिशन है जो हमारे पैनक्रियाज को रीजनरेट और रिजुवनेट करता है। उसके बाद आप कोलेस्ट्रोल को जो है सो नॉर्मलाइज करेगा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हेमोग्लोबिन कम गया है उसको बढ़ाएगा। अब नतीजा क्या होगा कि शुगर ऊर्जा में सही तरीके से तब्दील होना शुरू होगा, और जब शुगर सही से ऊर्जा में तब्दील होगा तो हमारे ब्लड में शुगर धीरे 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 घटना शुरू होगा और हम फिर से ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब ये जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज फ्री, जो संभव है, आज के दिन में संभव है। क्योंकि अब जैसा मैं बताया कि हम टेस्टिमोनियल रखना बंद कर दिए, हम विजिटिंग कार्ड रखना बंद कर दिए, अभी 2 चीज हमने बंद कर दिया है, क्योंकि अब हम उन चीजों से बाहर आगे निकल गए। तो आप देखेंगे कि डायबिटीज फ्री होता क्या और डायबिटीज कंट्रोल क्या होता है। डायबिटीज कंट्रोल में हम एलोपैथ दवा खा रहे होते हैं, शायद हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है, उसके बाद भी हमें शारीरिक तकलीफ होता है, मतलब हमारे पिंडलियों में दर्द रहेगा, हमारे मसल्स में दर्द रहेगा, शाम के समय सुस्ती रहेगी, रात में बाथरूम में हम ज्यादा जाते हैं, शाम के समय स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपको कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाएगा और शारीरिक क्षमता धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। जब ये कंटिन्यू करता है
तो 2 से 20 साल में एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील हो जाता है। मतलब अब वो हार्ट को डैमेज करेगा, किडनी को, लीवर को, आंख को, ब्रेन को। जैसा मैं बताया, रिसेंटली मैं इंटरनेशनल जर्नल में पढ़ रहा था कि कैंसर का भी एक कारण है। हमने उसको एनालाइज किया कि कैंसर का कैसे कारण हो सकता है, तो देखेंगे कि डायबिटीज वाले का इम्यूनिटी सिस्टम कम जाता है। अभी देखेंगे कोरोना में सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग? डायबिटीज वाले ज्यादा होंगे। तो डायबिटीज के कारण आपका इम्यूनिटी घट जाता है, तो इम्यूनिटी के घटने के कारण कैंसर सेल जो है वो आपके ऊपर अटैक करता है और मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है। तो कैंसर का भी मुख्य कारण आप देखेंगे, जैसा कि 10 में 8 लोग, जैसे हार्ट पेशेंट आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो 10 में 8 डायबिटीज वाले होते हैं। सेम वे कैंसर वाले जो जितने पेशेंट है 10 में 8 ये। अब ये चीज हमें एक्सेप्टेबल नहीं था, बायोमैप को एक्सेप्टेबल नहीं था, डॉक्टर आरके सिंह को एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर उसने अपना अपना एक थैला उठाया और न सुबह देखा, न शाम देखा, न दोपहर देखा, न बस्ती देखा, न शहर देखा कि हम कौन से गांव में जा रहे हैं, हम कौन से जगह में जा रहे हैं, हमें कौन सा व्हीकल मिल रहा है, बस मिल रहा है। क्योंकि यूजुअली जब लोग पढ़ लिख लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमको कोजी लाइफ जीना है, कंफर्टेबल लाइफ जीना है, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाइट चाहिए, हमें टैक्सी चाहिए। रामा बाबू और अनंतो बाबू को मालूम है कि उड़ीसा में हम ऑटो में घूमते थे, हम टैक्सी में घूमते थे, हम बस में घूमे हुए हैं, हम ट्रेन में घूमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद था कि यदि रिसर्च हो कि इतना अच्छा कोई प्रोडक्ट आया है तो लोगों तक कैसे पहुंचे। हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम टीवी पे जाके खर्च करें, हमारे पास उतना फंड नहीं है। और लोग कहते हैं कि आपको हम फंड देने के लिए तैयार है, पर हम कहते कि नहीं, हमें फंड नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आज के दिन में हमें ऑफर करते हैं कि आपके एनजीओ को हम सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, हम कहते नहीं, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। हम ऐसे करके, चूंकि डायबिटीज में जब तक हम समझेंगे नहीं, हम डायबिटीज फ्री नहीं होंगे। तो उसमें टीवी पे ऐड देने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको पैसा जरूर आ जाएगा, आपके तिजोरी भर जाएंगे, बैंक अकाउंट भर जाएगा, पर उससे लोग डायबिटीज फ्री नहीं होंगे। तो फिर डायबिटीज फ्री हम कहते क्या है? डायबिटीज फ्री का मतलब होता है कि पहला, आपका शुगर लेवल का नॉर्मल लेवल में आना। दूसरा, आने वाले समय में एलोपैथ दवा या इंसुलिन का बंद होना। जबकि इंसुलिन के बारे में कहा जाता है कि इंसुलिन धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। अनंतो बाबू साक्षी हैं कि हमारे अंगूल में नहीं, अंगूल से एक अलग जगह था जहां पे एक सज्जन 150 यूनिट इंसुलिन लेते थे, और 150 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद भी उनका शुगर लेवल 250 था, और उनके पैर में इतने जख्म था कि परिवार वाले उनसे दूर रहते थे और लगता था कि पैर कट जाएगा। वो कहते थे कि मैं सुसाइड क्यों ना कर लूं। अनंतो बाबू ने मुझसे बात किया, मैं बोला कि नहीं, उनका भी ठीक होगा। और समय के अंतराल के साथ उनका इंसुलिन बंद हुआ, उनका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आया। दोनों पैर से हमेशा उनका पस निकलता रहता था, दुर्गंध आता था। वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उनके पास कोई आता नहीं था। उनका दोनों घाव पूर्णतः स्वस्थ हुआ। तो आप देखिए कि आपके यहाँ एग्जैक्टली वो अंगुल में नहीं था, कोई और जगह में है, वो अनंतो बाबू को मालूम है। तो आप देखिए कि जो इंसुलिन के बारे में कहा जाता है कि इंसुलिन एक बार लेना शुरू किए तो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, पर हमने 150 यूनिट इंसुलिन बंद किया है। तो डायबिटीज फ्री का मतलब होता है शुगर लेवल का नॉर्मल लेवल में आना, हमारे एलोपैथ दवा इंसुलिन का बंद होना। तीसरा, जो हमारी शारीरिक तकलीफ है, जो भी हमने बताया कॉम्प्लिकेशंस, वो तकलीफ का खत्म हो जाना। चौथा, हमारी शारीरिक जो क्षमता है, वो शारीरिक क्षमता का फिर से वापस आ जाना। तो जब ये सारी चीजें होता है तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज फ्री की। अब हम डायबिटीज फ्री जीवन जीना शुरू कर दिए। अब आप देखेंगे कि डायबिटीज फ्री के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है जियोडायफिन, केवल जियोडायफिन से नहीं होगा। केवल जियो आप मान के, अच्छा जियोडायफिन को लेना कैसे है? मोटे तौर पे जियोडायफिन को सुबह में नाश्ते से पहले आधे घंटे पहले गुनगुना पानी में 30 ड्रॉप्स, पहले हम लोग 20 ड्रॉप्स कहते थे, पर अभी 30 ड्रॉप्स या 2 ml लेना है। और रात में खाना खाने के बाद 30 ड्रॉप्स या 2 ml लेना है गुनगुना पानी में। पर 3 परिस्थिति है जहां पे इसको 3 बार लेना है। जियोडायफिन को मोटे तौर पे 2 बार लेना है, पर 3 परिस्थितियों में 3 बार लेना। कौन कौन सा परिस्थिति है? यदि कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है, या उनका किडनी डैमेज हो गया है। मैं आपको बताऊं कि किडनी पे बहुत अच्छा परिणाम मिलते हैं हमारे जियोडायफिन का। तो लेकिन किडनी डैमेज होने का मतलब कि शुरुआती हो, जैसे किडनी डैमेज होने का पता कैसे चलता है? क्रेटिनाइन लेवल से। क्रेटिनाइन लेवल 1.5 के नीचे होना चाहिए, और 6+ में जाएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे डायलिसिस कराना है। डायलिसिस के बाद आ जाएगा क्या? तो 6 तक नहीं, 3-4 तक यदि कोई पेशेंट है तो वहां पे हम 3 बार देंगे। हमने किडनी पेशेंट पे भी रिजल्ट लिया है, अनंतो बाबू ने लिया है, वहां पे एक सज्जन के साथ वो टीचर थे, तो वहां पे तो किडनी में हमें 3 बार देना है, सुबह दोपहर शाम। लेकिन किडनी में जो पानी की मात्रा होगा वो केवल आधा कप पानी में देना है।
बाकी लोगों को हम क्या कहते हैं कि 1 गिलास गुनगुना पानी, पर वहां पे पानी आधा कप। और तीसरा केस है, मैं अभी हमारा एक ग्रुप बना है, उसमें मैं कल शेयर करूंगा, राजस्थान का केस है कि उनका पैर में इतना बड़ा जख्म हो गया था कि डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई रास्ता नहीं है इसको कट करने के। पर हमारे कोई वॉलंटियर्स हैं, उनसे वो उनको पता चला तो जाके मिले, तो उनके आंख से आंसू गिर रहे थे कि नहीं बेटा, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, डॉक्टर बोलता है कट करने का। बोले कोई नहीं माता जी, कट तो करवाना ही है, आप मुझे केवल 1 महीने का टाइम दे, मैं आपको कल शेयर करूंगा उसका ये। और उनका घाव पूर्णतया ठीक हो गया। पूर्णतया जहां पे डॉक्टर बोलता था कि आप कल एडमिट हो जाइए, हम इसको सर्जरी करेंगे, वो पूर्णतया ठीक हो गया। तो वहां पे क्या किया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में जियोडार्फिन को हम 3 बार देते हैं, और 2 से 3 बार इसी जियोडार्फिन को जख्म पे लगाना है। जख्म पे 2 से 3 बार लगाना है, और आपको कल मैं शेयर करूंगा फोटो, आप देखेंगे तो ठीक हो गया। तो 3 परिस्थिति है जहां पे हमें 3 बार देना है, सुबह नाश्ते से पहले, दिन में खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद। अच्छा, डायबिटीज फ्री होने के लिए जो मैं बताया कि इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो आता है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम, ये कम से कम 6000 कदम, 6000 कदम का मतलब होता है 45 से 50 मिनट हमें वॉक करना ही करना है, चाहे आप सुबह में करें, दोपहर में करें, शाम में करें। और यदि मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ वॉक करने के लिए, तो आप इस बात को मान के चलेंगे कि पहले मैं खुद करता हूँ, कभी भी मैं टाइम निकालता हूँ, और चूंकि मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूँ, तो इसलिए मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं खुद उन चीजों को फॉलो करूँ। तो आप ये मान के चलेंगे कि मैं आपको 45 से 50 मिनट करता हूँ, तो मैं 1 घंटा वॉक करता ही करता हूँ, जबकि मैं आप लोगों की शुभेच्छा, ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कभी भी आप, अच्छा, डायबिटीज वाला कभी भी वॉकिंग करे, 1 घंटा 45 मिनट करना है, उनको करना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पर यदि इसके अलावा जब भी वो खाना खाते हैं, जैसे रात में खाना हम खाते हैं, दिन में खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद यदि 5-10 मिनट वॉक कर लेते हैं, उस समय ज्यादा नहीं, और उस समय कंफर्टेबली करना है, जैसे सुबह में, शाम में हम क्या करते हैं, तेज से चलते हैं। दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद आप कंफर्टेबली, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आप चलते हैं, तो बहुत ही अच्छा हमें परिणाम मिलता है डायबिटीज पे। तो सबसे पहले आता है शारीरिक श्रम, दूसरा आता है खाना पीना। हमें खाने पीने में समझना होगा कि डायबिटीज वालों को जाने दें, हम सब लोगों को जिनका उम्र 40 प्लस है, और यदि हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारे खाने का मूल मंत्र होता है फाइबर प्लस न्यूट्रिशन, फाइबर प्लस न्यूट्रिशन, फाइबर प्लस न्यूट्रिशन। और फाइबर और न्यूट्रिशन का मुख्यतः 3 ही स्रोत है। हमें कहाँ से मिलेगा फाइबर और न्यूट्रिशन? 3 ही स्रोत होता है, पहला अंकुरित अनाज, दूसरा सलाद, तीसरा फल। मतलब हमारे खाने में इनको ज्यादा से ज्यादा समाहित करना है। तो हम रूटीन में यदि लाते हैं, तो सुबह में नाश्ते में हमें अंकुरित अनाज खाना चाहिए। कभी कभी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आपको लगे यार हम तो सब दिन अंकुरित अनाज खाते हैं, तो आप 2 दिन सलाद खा लें या फ्रूट्स खा लें। तो सुबह में अंकुरित अनाज में जो बेस्ट अनाज है वो है मूंग। मूंग क्यों? क्योंकि वो सुपाच्य है, मूंग सुपाच्य है, प्लस उसमें काफी प्रोटीन है। तो हमें सुबह में अंकुरित अनाज खाना चाहिए। पर आप चाहें तो मूंग के साथ मूंगफली ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। आपकी मर्जी, आपके टेस्ट। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें, थोड़ा सा हल्का नमक डाल दें, उसको टेस्टी बना सकते हैं। अब हम खाना खाने के समय चलेंगे, तो खाने में आप अपनी मर्जी से खाना खाएं, आपको जो भी खाना खाना है। केवल 1/3 भाग, मतलब करीब करीब 30 से 40% आपको ग्रीन सलाद खाना है। खाना खाने के पहले ग्रीन सलाद। और ग्रीन सलाद में क्या खाना है? आपके लोकेलिटी में और सीजन के हिसाब से जो भी अवेलेबल, जो भी अवेलेबल हो, चाहे वो गाजर है, मूली है, कैबेज है, इससे टमाटर है, प्याज है, जो भी अवेलेबल है, आपको 30 से 35% खाना है। उसके बाद आप जो खाना खाना चाहते हैं वो खाना खा लें। चावल में केवल ध्यान रखना है कि चावल बनने के आधे घंटे के अंदर खाना है, और चावल इससे ज्यादा न होना चाहिए, चावल इससे ज्यादा न हो। उसके बाद हम चलेंगे शाम के समय। शाम के समय हम लोग यूजुअली चाय पीते हैं। आप चाय पीना चाहते हैं चाय पी ले, पर चाय के पहले थोड़ा सा पानी पी ले, गिलास पानी पी ले। और दूसरा, हो सके तो हमने 3 चीज का ऑप्शन दिया था, अंकुरित अनाज, फ्रूट, सलाद। इन 3 में से किसी का थोड़ा सा सेवन कर ले। रात में आप चले तो रात में पहला हमारा आप लोगों से आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके खाना खा लें, और रात के खाने आप अपनी मर्जी से खाएं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो भी आप खाना चाहते हैं। साथ में केवल 1/3 भाग हमें सलाद खाना है। तो सलाद में इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आप चलेंगे तो सोना, सोना इक्वली इंपॉर्टेंट है।
आप लोगों से निवेदन हम करते हैं कि जब यदि काम ज्यादा ना हो तो रात के 11 बजे के पहले सो लें। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक घड़ी लगा हुआ है और प्रकृति में एक घड़ी रखा है। जब दोनों घड़ी आपस में मैच करता है तो हमें गाढ़ी निद्रा आती है। ऐसे भी कहा जाता है कि 11 से 3 के बीच में हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकाला जाता है, जो सेल्स डैमेज हुए हैं वो रिपेयर होता है। तो 11 बजे आप सो जाएं और सुबह में आप 5 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, जो भी आप काम करना चाहते हैं उस काम को करें। तो आप देखिए, पहला हुआ शारीरिक श्रम, दूसरा हुआ खाना पीना, तीसरा हुआ सोना, चौथा सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट हमें धूप को सेकना है। क्योंकि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए। जितना जियोडाइफिन इंपॉर्टेंट है उतना ही विटामिन डी है। और विटामिन डी यूजुअली सूर्योदय के 2 घंटे के बाद कैसे मिलता है विटामिन डी, वो मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ कि हमारे सूरज के किरण में अल्ट्रा वायोलेट बी रेज होता है, यूवी बी रेज होता है। जो यूवी बी रेज भी कितना में चाहिए, 180 प्लस में एनएम में चाहिए, तो वो 180 एनएम धरती पे आने में सूर्योदय के 2 घंटे के बाद ही पहुंच पाता है। और मैं एक चीज और बताऊं कि बड़े शहर में तो पूरे दिन नहीं पहुंच पाता। जैसे आप मुंबई में है, दिल्ली में है, तो पोल्यूशन के कारण जहां पे भी जिस शहर में पोल्यूशन ज्यादा रहेगा तो वहां पे 2 घंटे के बाद भी नहीं पहुंच पाता है। पर जहां पे पोल्यूशन कम है वहां पे 2 घंटे के बाद जिस मात्रा में हमें अल्ट्रा वायोलेट बी रेज चाहिए, जब अल्ट्रा वायोलेट भी सूरज की किरण में कोई विटामिन डी नहीं है, पर जब वो किरण अल्ट्रा वायोलेट बी रेज हमारे स्किन पे पड़ता है तो स्किन के ठीक नीचे कोलेस्ट्रोल होता है, जिस कोलेस्ट्रोल के साथ वो रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन के बाद विटामिन डी में तब्दील हो जाता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है, सूरज की किरण में कुछ नहीं है जो हम कैप्चर कर लेंगे और कैप्चर करके हम बाद में इंसान को दे सकते हैं। तो इंसान के शरीर में बनता है। तो 2 घंटे के बाद विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी हम 2 घंटे के लिए, अच्छा हम ऐसा कहेंगे कि साहब 2 घंटे का मतलब हुआ कि भाई 6:30 में सूर्योदय होता है और 2 घंटे का मतलब 8:30, और हमारे ऑफिस का टाइम 8 बजे शुरू हो जाता है, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आप लोगों को बताऊं कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर स्टोर करता है, वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। तो आप क्या करें कि सप्ताह में जिस दिन एक दिन छुट्टी हो उस दिन, जैसे ऐसे हम 10 से 15 मिनट बोल रहे हैं, तो 5 दिन या 6 दिन का आप क्या करें कि एक दिन सूर्योदय के 2 घंटे के बाद धूप में 45 से 50 मिनट बैठ जाए। तो 45 से 50 मिनट बैठ जाएंगे तो शरीर क्या करेगा, आपको विटामिन डी का स्टोर अगले 1 सप्ताह के लिए कर लेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब हमें निदान खोजना है, समाधान खोजना है कि हम स्वस्थ जीवन कैसे जिए। और इसके बाद मतलब 3 चीज हमने बताया आपको। क्या क्या बताया? खाने में परिवर्तन लाना, सोने में परिवर्तन लाना, शारीरिक श्रम को अपनाना, उसके बाद 10 से 15 मिनट धूप में बैठना। 5वां एक और मेरा आग्रह है कि सुबह में 10 बार ओम का उच्चारण करना है और शाम में 10 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम के उच्चारण से बेनिफिट क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग हेलमेट लगा के, मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगा के जाते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि एक्सीडेंट हो ही जाएगा, पर हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हेलमेट के रहने से शायद यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा ब्रेन बच जाएगा। क्योंकि फैटल कब होता है, हाथ पैर के टूटने से कुछ नहीं होता है, पर ब्रेन डैमेज होगा तो हेमरेज होता है, खून निकलता है और हम एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ओम को धर्म से नहीं हम जोड़ते हैं, तो आज के दिन में जितना हमारा जीवन भागा भागी का हो गया है, हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। और जब भी हम तनाव लेते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनता है, जो हमने टॉक्सिन की बात किया था, तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनता है। पर जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में टॉक्सिन कम से कम बनता है, यदि आप तनावपूर्ण जीवन भी जी रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कुछ लोगों का, जैसे आज से 3-4 महीना पहले मुझे पटना से फोन आया कि साहब 3-4 साल से मैं हेल्दी लाइफ जी रहा था, एकदम मधुमेह मुक्त जीवन जी रहा था, पर पिछले 15-20 दिन महीना दिन से मेरा शुगर शूट हो गया है। आपके लोकल कोऑर्डिनेटर से मैं बात कर रहा हूं पर मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो हमने उनसे शांति से पूछा कि भाई 2-3 साल से आप हेल्दी लाइफ जी रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन शुगर बढ़ गया, तो आप मुझे ये बताएं 2 ही 3 कारण है जो शुगर बढ़ेगा ऑल ऑफ ए सडन। जिसमें मैं बताया कि पहला कारण होगा कि हमें मालूम नहीं होता और हम 1 आध दिन पहले जलेबी मिठाई ज्यादा खा लिए और दूसरे दिन शुगर जाके माप लिए, तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। या दूसरा कारण होता है कि तनाव। तो हमने उनसे पूछा कि ये 2 में से आप बताएं, क्योंकि कारण मोटे तौर पे यही 2 है, तो आप 2 में से कोई एक कारण बताएं कि क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि नहीं साहब, मेरे पिछले 1 महीने से हम बहुत तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। फिर हमने बताया कि कोई नहीं, आप क्या करें ऐसी परिस्थिति में ओम का उच्चारण 3 बार करें।
ओम का उच्चारण 3 बार करें, सुबह में, दोपहर में, शाम में। 1 सप्ताह के बाद उनका फिर हमारे ऊपर मैसेज आता है रीडिंग के साथ कि मेरा शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ गया। तो आप देखिए कि ओम का कितनी महत्ता है। हमें इसको धर्म से नहीं जोड़ना है कि ये हिंदू धर्म का है, ये इसका धर्म ना। ओम ओम तो ब्रह्मांड का है, इस जगत का है। इस ब्रह्मांड में जो लोग भी जी रहे हैं, इस जगत में जो लोग भी जी रहे हैं, उन सबका हक ओम पे बनता है। तो हमें इसको हेल्थ से देखना है। तो हमें 10 बार ओम का सुबह और 10 बार ओम का उच्चारण करना है। इनका हम ऐसे करेंगे जो मैं बताया, तो हम डायबिटीज फ्री जीवन जिएंगे जिएंगे जिएंगे। पर मैं आप लोग को एक चीज और बताऊं कि पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने सतत इस पे रिसर्च करते रहे और हमने ये देखा कि हम और कितना प्रभावशाली बना सकते हैं, हम कितना प्रभावशाली बना सकते हैं अपने अभियान को। तो खाने पीने के अलावा यदि हम जियोडाइफिन के साथ एक और प्रोडक्ट है जियो मेडिटोन, जियो मेडिटोन को हम ऐड कर देते हैं। और चूंकि हमने ये पाया है, पिछले 3-4 साल से हम लोगों को स्टडी कर रहे हैं, तो हमने ये पाया है कि 10 में 9 लोगों में विटामिन डी की कमी, 10 में 9 लोगों में विटामिन डी की कमी है। तो ऐसी स्थिति में डे 1 से जब हम उनको डायबिटीज के बारे में समझाए और जियोडाइफिन के बारे में समझाए, तो जियोडाइफिन के साथ साथ हम उनको जियो मेडिटोन दे देते हैं और विटामिन डी का वीकली टैबलेट दे देते हैं। कितने यूनिट का? 60,000 यूनिट का, 60,000 यूनिट का। यूनिट का मतलब ये होता है कि यूजुअली दवा को हम लोग मापते हैं मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, पर जो विटामिन डी है उसको मापा जाता है इंटरनेशनल यूनिट में, IU में। तो 60,000 IU का हम वीकली उनको 3 महीने के लिए दे देते हैं और 3 महीना हम उनको जियो मेडिटोन दे देते हैं, जियोडाइफिन दे देते हैं। तो आप ये समझे कि जो रिजल्ट हमें 6 महीने में मिलता था, वो रिजल्ट अब आपको तीसरे महीने में, चौथे महीने में मिलेगा। जियो मेडिटोन मैं इसलिए विशेष करके रिकमेंड कर रहा हूँ कि हमें जियो मेडिटोन देना चाहिए। उसके पीछे हम रीजन से बात करेंगे, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी बातें जब हो तो उसके हमारा साइंस का आधार होना चाहिए, वैज्ञानिक आधार होना चाहिए बात करने के लिए। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने बताया कि आज के दिन में 10 में 9 लोगों में विटामिन डी की कमी है, ठीक उसी प्रकार से अपने देश में 10 में 8 लोगों में विटामिन B12 की कमी है। और विटामिन B12 जो है वो डायबिटीज को मिमिक कर लेता है। मिमिक का मतलब है कि जैसे डायबिटीज में हमारे पैरों में, काफ मसल्स में दर्द रहता है, हमें थकान लगता है, ठीक उसी प्रकार से विटामिन B12 की कमी के कारण भी हमें थकान जैसा लगेगा, हमें पैरों में दर्द होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। तो लोगों को क्या होता है कि जियोडाइफिन से शुगर तो कम हो रहा है, हम दूसरी परेशानियों में उनको कमी नहीं आ रही है। तो उनको ये लगता है कि मुझे इतना परिणाम नहीं मिला अच्छा जितना मिलना चाहिए और जिसकी चर्चा होती है। और विटामिन B12 की उनकी कमी होती है। अच्छा, विटामिन B12 का टेस्ट कराने जाएंगे तो उसमें 800 से 1,000 रुपया का खर्च आता है, जबकि अपना जियो मेडिटोन का आप देखेंगे तो रेट आता है 270। मतलब 3 महीना आप उनको देते हैं तो 810 रुपया आता है, जितना में कि उनका टेस्ट होगा। और 10 में जैसा मैं बताया, महार्गा भाई ऑडियो बंद करंतु। तो महार्गा भाई ऑडियो बंद करंतु। 3 महीने के लिए यदि हम जियो मेडिटोन को ऐड करते हैं तो हमें, तो अभी हम लोगों ने जो नया इसका प्रोटोकॉल डेवलप किया है कि डायबिटीज को कैसे नियंत्रण करना है, तो डायबिटीज के प्रोटोकॉल में है कि हमें जियोडाइफिन 2 बार देना है, जियो मेडिटोन 1 बार 5 ml नाश्ते के बाद गुनगुना पानी में देना है। और तीसरा जो मैं बताया कि डे 1 से यदि हम विटामिन डी 60,000 यूनिट 3 महीने के लिए कर देते हैं, मतलब टोटल 12 टैबलेट है, 1 महीने में 4 टैबलेट देना है। मैं लिख के भी शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में कि 3 हमें महीने तक देना है, वीकली देना है, मतलब 1 महीने में 4 टैबलेट हुआ तो 12 टैबलेट देते हैं। तो जो परिणाम हमें आता था 6 महीने में कि उनको अच्छा लग रहा है या डायबिटीज फ्री हो रहे हैं, आप ये मान के चलेंगे कि वो परिणाम आपको अगले 3 से 4 महीने में उतना ही या उससे अच्छा पहले जैसे 10 में 8 रिजल्ट आता था, पर इस प्रोटोकॉल को हम मानते हैं। जियोडाइफिन को हम लेते हैं, जियो मेडिटोन को लेते हैं, विटामिन डी को हम लेते हैं और खाने पीने में तब्दीली करते हैं, तो 10 में 10 रिजल्ट मिलेगा। अब 10 में 8 नहीं, 10 में 9 नहीं, जबकि एलोपैथी में 10 में 1 रिजल्ट भी नहीं मिलता है। आप समझे मेरी बातों को कि कितना बड़ा काम के लिए हम निकले हैं। लोग जब आप इसकी चर्चा करेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि ये व्यापार करने निकला है, ये
अपना काम करने निकला है। पर आप मुझसे पूछें कि आप देखें कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर से हमारा एक साथी जाके भीड़ के आ गया कि नहीं साहब, आपको हमारा प्रोडक्ट का पैसा मत दो, पर आप 3 महीना इसको लो और आप परिणाम देखो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा हम करते हैं 50-50% करते हैं, 50% पैसा हम देते हैं और 50% यदि तुमको अच्छा होगा तो हम देंगे, नहीं तो हम पैसा नहीं देंगे। और 3 महीने के बाद जब उन्होंने कॉल किया, इनका पसीना निकल रहा था और वहां पे डॉक्टर साहब जो है दरवाजा खोल के खड़े थे। तो आप देखें कि इसको हम कितना, इसको ना हम व्यापार कर सकते हैं, ना हम इसको कार्य कर सकते हैं। हमसे पूछेंगे तो ये तो केवल और केवल एक पूजा है, अपने आप में एक सेवा है कि इतना कम पैसे में 250-300 रुपए के प्रोडक्ट को घर घर पहुंचा के उनको समझा के और उनको इनेबल करना। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम तो केवल डायबिटीज से फ्री कर रहे हैं, आपके नजर में केवल डायबिटीज से फ्री हो रहा है, मेरे नजर में क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे उसका हार्ट अच्छा हो रहा है, उसका किडनी अच्छा हो रहा है, उसका लीवर अच्छा हो रहा है, पूरे शरीर मेमोरी पावर अच्छा हो रहा है, आंख की रोशनी बढ़ रही है, कान से सुनने की क्षमता बढ़ रही है, तो पूरे शरीर पे उसका फर्क पड़ रहा है। तो हमें इस बात की खुशी हो रही है कि केवल डायबिटीज का फ्री नहीं हो रहा है, हर जगह उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो देखें कि ये बहुत ही एक महान उद्देश्य है, ये सेवा का कार्य है, एक पूजा का कार्य है। हम सब लोगों को बिना विचलित हुए, हमें न भटकना है न विचलित होना है, और उठते बैठते मिलते जुलते हर दिन 2 घंटा समय निकालना है अपने रूटीन में से, और उस 2 घंटा को हमें लोगों से मिलने का प्रयास करना चाहिए, हमें लोगों से बात करने का प्रयास करना चाहिए, और उनको जियोग्राफिन के बारे में बताना चाहिए, बायोमैप के बारे में बताना चाहिए, और उनके बारे में बता के उनको प्रेरित करना चाहिए कि हम कैसे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊं कि अभी ये अभियान चल रहा है, क्यों? क्योंकि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और आपके जैसे हमारे दोस्त साथी सहयोगी चर्चा कर रहे हैं। पर जिस दिन हम थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे इस पे, तो लोग आपस में हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। जी, तो मैं ये चर्चा कर रहा था, बीच में जो है सो एक सज्जन ने अपना मोबाइल को ये कर दिया था, तो हम एक चर्चा कर रहे थे कि हमें इस अभियान को आज हम अभियान के रूप में चला रहे हैं, चूंकि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और हमारे आपके जैसे सहयोगी चर्चा कर रहे हैं। पर यदि हम इस पे धीरे 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 काम को बढ़ाएंगे तो लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, जन जन इसके बारे में चर्चा करेगा, और तब ये एक जन आंदोलन का रूप लेगा, एक जन क्रांति का रूप लेगा, और हम लोग इस बात को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि एक आंदोलन चला था, एक अभियान चला था, एक क्रांति चली थी, जिसके प्रवर्तक हम लोग थे, उसको हम लोग ने आगे आगे बढ़ाया था। इस बात का हमें संतुष्टि मिलेगा, और साथ में जो सेवा होता है तो सेवा हम करेंगे तो मेवा हमें मिलता है। तो हम लोगों को बिना विचलित हुए कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि जो जैसा खुद के अंदर में रहता है वो दूसरे के बारे में वैसा ही सोचेगा, जैसी जिसकी विचार वैसे आपके दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे। पर हमें मालूम है कि हम कितनी निष्ठा, कितनी ईमानदारी के साथ हम अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, बिना विचलित हुए, जैसे मुझे आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में, 11 सालों से हम अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पे आपका चल रहा है डायबिटीज फ्री सोसाइटी। तो जैसे हमने धीरे धीरे बढ़ाया, वैसे उड़ीसा के घर घर में, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात नहीं होनी चाहिए, अब गांव में जाना चाहिए, घर में जाना चाहिए, और हम सब लोगों को समर्पित भाव से काम करना चाहिए। और आप सब लोगों के साथ हम बैठे हुए,
हम आपके साथ बैठे हुए हैं। फिजिकल मैं आऊंगा, दिवाली के बाद हम उस तरफ का टूर लेंगे, तो मैं फिजिकली आऊंगा, इस तरीके से वेबिनार के द्वारा गाइड करूंगा। व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है, जिसपे किसी को समस्या है तो हम वहां पे आपको गाइड करेंगे। पर नहीं, जो प्रोटोकॉल को मानेंगे तो आपको गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है जियोडाइफिन, जियोमेडिटोन, विटामिन डी और खाने पीने में जो है, हम सब एक बार पुनः कल ग्रुप में शेयर करेंगे। यदि आप प्रोटोकॉल को मानेंगे तो मेरा कोई मार्गदर्शन का जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं लोगों को देना चाहता हूँ। मैं एक मधुमेह मुक्त बनाने के लिए हम बात करते हैं। नहीं तो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं कि वो अपनी चीजों को छुपा के रखते हैं कि नहीं, मुझे तो इसी से बात करना है, इसी से। हमने आज तक किसी चीज को छुपाया नहीं, हमें आप लोगों के साथ शेयर करना है और हमें आपस में मिल के एक बड़ा अभियान करना है। जैसा मैं बताया कि ये अभियान अगले 6 महीने साल भर तक अभियान होना चाहिए। साल भर के बाद इसको जन आंदोलन का रूप देना है, जन क्रांति का रूप देना है। तो हमें जो समझाना था डायबिटीज के बारे में कि हम कैसे डायबिटीज फ्री हो सकते हैं, डायबिटीज होता क्या है, हमने एक विनम्रता पूर्वक प्रयास किया है। अब आप लोगों में से किसी सज्जन का 1-2 सवाल हो तो हम सवाल ले सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो समय करीब करीब 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है। 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है। हमारा इनसे बात हुआ था 40 मिनट के लिए। तो हमारी जो अनंतो बाबू अपने परिवार के सदस्य हैं कुछ लोग, उन लोगों में से किन्हीं लोगों को कुछ सवाल है तो सवाल ले सकते हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी जानकारी दिया, हम लोग सर चार्ज हो गए, फिर एक्चुअली फिर मतलब एनर्जी भर गया सर। रियली सर थैंक्स सर। और सबसे मजे की बात है, हमारे साथ हमारा प्यारा साथी सर डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी है सर। पहले आपका दोस्त नरेंद्र कुमार जी सर, मैं सर चाहता हूं कि नरेंद्र कुमार 2 शब्द बोले, कुछ जानकारी सर भी दे। यस, वेलकम टू सर नरेंद्र कुमार जी सर। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सर, डॉक्टर सर। हाँ नमस्ते सर। नयन जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। के बाद बीच में तो मैं प्रॉब्लम में था, लेकिन अच्छा, आप लोग का दुआ आशीर्वाद है, अभी ठीक हूँ और घर में सब चलिए लोग ठीक बहुत है। अच्छा, और बहुत जियोडाइफिन अच्छा, तो चल ही रहा है, मेरा कंटिन्यू है। बीच में बहुत थोड़ा अच्छा, सा बंद बहुत हो गया अच्छा। था, लेकिन आज भी मैं दुकान पे हूँ, बट जियोडाइफिन आज भी मेरे पास में है बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। सेवन भी तो चल एक रहा है, बार, एक्सरसाइज चल रहा है सर। और हाँ अभी एक बार शुगर फिर लेवल तो मेरा से, नॉर्मल ही है। बहुत और अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके सर, चार्ज हो गया फिर मैं। नहीं, वही थैंक मैं यू सर। बताया कि हमें घर घर पहुंचाना है और अब इसको अभियान का रूप नहीं देना है। आने वाले साल भर 2 साल में हम लोग अपने पुरुषार्थ के बदौलत, अपने पराक्रम के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत इसको अब जन आंदोलन का रूप देना है, जन क्रांति का रूप देना है। और आप लोगों के साथ मैं हमेशा हूँ, चाहे आप फिजिकली मुझे बुला ले उड़ीसा के लिए तो कभी भी मुझे बुलाएंगे, आप आएंगे। एक दिवाली तक हम वेट कर लेंगे। जब भी उड़ीसा से मुझे इंफॉर्मेशन आया है, मैं उड़ीसा भाग के आया हूँ। तो उड़ीसा हमारे हमेशा दिल में बस रहा है। दूसरा वेबिनार के द्वारा, तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। तो हम हमेशा आपके मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। बस हमारे चिंतन में एक ही चीज होना चाहिए कि हमें डायबिटीज फ्री समाज बनाना है, हमें मधुमेह मुक्त समाज बनाना है, हर हाल में बनाना है। हमारी माँ प्रकृति ने हमें एक सौगात दिया है जियोडाइफिन के रूप में। इस सौगात को हमें घर घर में पहुंचाना है, जन जन में पहुंचाना है, लोगों को मधुमेह मुक्त समाज बनाना है, बनाना है, बनाना है। इस संकल्प के साथ हम नरेंद्र जी आगे बढ़ेंगे। आप लोग बहुत ही पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, बहुत उत्साही व्यक्ति हैं। आपसे मैं मिला हूँ, मुझे याद है। और आप हमारे बिहार से हैं नरेंद्र जी। मुझे याद है कि आपसे चर्चा हुई थी तो आपने बताया था कि, और हम आपसे जब हमारा एक सेमिनार हुआ था तो किसी इसमें हुआ था, कोई मैं गेस्ट नहीं था हाउस उस था। समय, मिसेस को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मैं कटक में था उस समय, में थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम हुआ था, उसके पहले तो मैं था ही। हाँ, नहीं वो आपके साथ जब हुआ था तो कोई गेस्ट हाउस हुआ था, उसमें हम लोग सेमिनार किए थे जी और सर, उसमें जी आप सर। आए हुए थे। हाँ हाँ, मुझे याद है। शायद कोयल फील्ड का कोई गेस्ट हाउस था जहाँ पे आपने अरेंज किया था और सेमिनार किया था। मुझे पूर्णतः याद है नारायण जी। बहुत अच्छा लगा कि आप अपना आज वक्त निकाले और वक्त निकाल के हम लोग के साथ अपना समय दिए हैं। क्योंकि ऐसे ही करके धीरे 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 करके ये ज्योति, मैं हमेशा एक चीज चर्चा करता हूँ, आउट ऑफ द टॉपिक है कि हमारे घर में एक दीपक है। उस दीपक को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तेल घटता जा रहा है, बाती घटता जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें तेल को डाल देते हैं। पर आप देखें कि हम आज के दिन में मधुमेह मुक्त समाज बनाने के लिए हम अपने आप में एक दीपक हैं।
पर हमारे अंदर जो दीपक है जिसको लेके हमें घर घर पहुंचाना है, उसके अंदर में तेल कितना बचा है, बाती कितना बचा है, हमें मालूम है? हमें मालूम नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर में कितना तेल बचा है, कितना बाती बचा है। तो इसके पहले कि दीपक बुझे, हम लोगों को निरंतर प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा दीपक को जला देना है। दीपक का काम क्या है? दिवाली में हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक दीपक को जला लेते थे और उससे जो है सो 50 दीपक को धीरे 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 हाँ जला देते। तो वैसे ही उसके लिए हम और सर, उसके लिए हमारे प्रधान भैया बहुत ही कर्मठ आदमी है, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और आप तो सर हमारे गुरु ही हैं, और आप लोग का इतना इतना चार्ज मिलता रहे, हम लोग तो फिर एकदम जो है नया ये बनाएंगे। जरूर 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 करेंगे। मैं बताया कि यदि हमारे हृदय में प्रथम स्थान कोई स्टेट है तो आज के दिन में 3 ही राज्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। जबकि मैं बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पे काम हो रहा है, सारे राज्यों में काम हो रहा है, पर फिर भी आप मुझे बोलेंगे कि यदि 10 स्टेट से कॉल आया है तो उसमें 3 स्टेट किसको आप चुनेंगे, तो मैं शायद पहला बिहार, झारखंड और उड़ीसा को ही चुनूंगा, और मैं सबसे प्रायोरिटी में इसी स्टेट को रखूंगा, क्योंकि जो फाउंडेशन है हमें जो मिला है वो फाउंडेशन वहां से मिला है, और मैं इस चीज को कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये इसको मैं हमेशा अपने दिल में सजोना चाहता हूँ, इसको चेरिश करना चाहता हूँ, और वो एक कारण है कि फिर से आज हम लोग आपस में मिले हैं। तो फिर से एक हम बड़ा काम करेंगे, फिर से हम एक अभियान में तेजी लाएंगे, और अब अभियान का नाम नहीं देंगे। 1 साल के बाद, मतलब अभी से जब अगले दिवाली में मिलेंगे तो इसको हम लोग जन आंदोलन का रूप देंगे, नाम देंगे, जन क्रांति का नाम देंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं अभियान अभियान अभियान। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कोई हमारे एक और दोस्त, थैंक यू। और सर हमारे साथ हमारा प्यारा दोस्त और सर बड़े भाई ज्ञानरंजन मिश्रा जी है सर, मैं इनको सर इनवाइट करता हूँ सर, थोड़ा सर मतलब सर कुछ शेयरिंग करें सर। ज्ञानरंजन सर मिश्रा सर, ज्ञाना भाई, वेलकम सर। ज्ञाना बाबू नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छा, नमस्कार। पता चला कि कुछ पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, हम्म, हम्म, थैंक यू सर। वो वो उड़ीसा मेरा परिवार है ज्ञाना बाबू। आप लोग हमारे भाई हैं, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, तो आप सब लोग मेरे भाई हैं। जब आपने बताया तो मैं थोड़ा सा विषयांतर होके 2 बातें बताता हूँ ज्ञाना बाबू, कि अभी अप्रैल महीने में इलाहाबाद से मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। उस समय मैं खुद परेशान था, क्योंकि हमारी माता जो उस समय कोमा में चली गई थी, तो मैं बहुत विचलित था, मैं मानसिक रूप से परेशान था, मैं व्हाट्सएप नहीं देखता था। एक संजोग देखिए कि बस 2 मिनट के लिए मैंने व्हाट्सएप खोला, जो पहला मैसेज था वो इलाहाबाद से था कि हमारे ब्रदर की तबीयत बहुत खराब है और इलाहाबाद में हॉस्पिटल एडमिट है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। और तबीयत खराब में क्या था, उनका प्लेटलेट्स नीचे चला गया था, उनका हेमोग्लोबिन नीचे चला गया था, आरबीसी नीचे चला गया था। हमने केवल 2 लाइन लिखा और फिर मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर उसको बाहर निकल गया व्हाट्सएप से। हमने केवल ये बताया कि आप उनको जियो मेडिटोन और जियो डाइफिन दीजिए, और 1 सप्ताह के बाद उन्होंने रिपोर्ट भेजा जिसमें प्लेटलेट्स बढ़ा हुआ था, जिसमें आरबीसी बढ़ा हुआ था, जिसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ था, और उनको कोई हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, जबकि डॉक्टर कहते थे कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, चूंकि तीनों पैरामीटर से नीचे आ गए थे,
प्लेटलेट्स नीचे आ गए थे, हेमोग्लोबिन नीचे आ गया था, आरबीसी नीचे आ गया था, तो डॉक्टर बोलता था कि ये जानलेवा साबित हो सकता है, आप हॉस्पिटल लेके जाएं। और सज्जन का मैसेज आ रहा है कि साहब हॉस्पिटल में जगह नहीं है, मैं क्या करूं। मैं बोला कोई नहीं, आप चिंता मत करो, आप जियोडार्फिन मेडिटोन दो। और ये सब बातें व्हाट्सएप पे हो रही है, कोई कॉल नहीं हो रहा है। 1 सप्ताह के बाद लैब रिपोर्ट आता है कि उनका जो प्लेटलेट्स है वो बढ़ा हुआ है, आरबीसी बढ़ा हुआ है, डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है। दूसरा मैं बात ये करता हूँ मेडिटोन के बारे में ज्ञाना बाबू, कि यदि किसी सज्जन को हार्ट का ब्लॉकेज है टू द एक्सटेंट ऑफ 60 to 70%, अब आप उनको 3 प्रोडक्ट देना है। एक आपको देना है जियोडार्फिन, जियोमेडिटोन और एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर अपने पास नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए। और आप उनको जियोडार्फिन दे, जियोमेडिटोन दे, एप्पल साइडर विनेगर दे, और 3 महीने के बाद उनका ईसीजी कराएं। आप देखिए आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेगा, बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। मैं इसको ग्रुप में शेयर भी करूंगा कि हार्ट के पेशेंट को। तो आप देखें कि जियोडार्फिन, जियोमेडिटोन आपके पास है, दोनों का कॉस्ट 570, और एक एप्पल साइडर मतलब 600 से 700 रुपए में 3 से 4 महीना जाते जाते आपके हार्ट के ब्लॉकेज क्लियर हो सकते हैं। पर कौन सा 60, 70, 80% अप टू 80% तक हमें करना है। 80 के बियॉन्ड है तो हमें रिस्क नहीं लेना है, पर 80 तक है तो आप इसको ट्रायल ले सकते हैं। क्योंकि उसी प्रकार से जैसे आपने बताया पिताजी के गॉल ब्लैडर में स्टोन के बारे में ज्ञाना बाबू, तो उनको कुछ समय के लिए जियोडार्फिन और जियोमेडिटोन के साथ 2 प्रोडक्ट और ऐड कर दीजिए। एक ऐड कर दीजिए तुलसी जी, और एक एप्पल साइडर विनेगर। वो आपको मार्केट से मिलेगा, वो अपना प्रोडक्ट नहीं है। तुलसी जी अपना प्रोडक्ट है, पर एप्पल साइडर विनेगर कर दीजिए उनको। तो एप्पल साइडर विनेगर और ये करके, और एक 3-4 महीने के बाद आप रिपोर्ट लेके देखिएगा कि अभी गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं है। तो आपके बहुत ही अच्छे जियोडार्फिन, जियोमेडिटोन, तुलसी जी और एप्पल साइडर विनेगर से 2 प्रोडक्ट आप उनको दे ही रहे हैं, जियोडार्फिन, जियोमेडिटोन दे ही रहे हैं। और जिसका नतीजा देखिए कि उनका हार्ट, किडनी, लीवर सब तंदुरुस्त है। कितनी बड़ी बात है कि हमारा हार्ट, किडनी, लिवर एट द एज ऑफ 80 साल के पिताजी हैं, और 80 साल की उम्र में भी हमारा हार्ट, किडनी, लीवर स्वस्थ है। एक्चुअली हम इसी चीज को जीना चाहते हैं, हम इसी चीज को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमें आपस में मिलके एक अच्छा ग्रुप बना के, जिसमें हमारे ज्ञाना बाबू जो है सो बहुत ही डेडिकेटेड होके काम कर रहे हैं। अनंत बाबू जैसे उनका हॉस्पिटल है और उसके बावजूद भी इस मुहिम को बहुत ही तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि हमारी फोन पे कोई बातें नहीं होती इनसे फोन पे बातें हमारी 6-6 महीने पे हो रही है, इधर बात ही नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छा तरीके से और बहुत ही समर्पण भाव से चीजों को बढ़ा रहे हैं। और अब बता रहे थे कि धीरे धीरे इनका ग्रुप बढ़ता जा रहा है, नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा तो वैसे वैसे बता रहे थे कि हमारा डायबिटीज फ्री सोसाइटी का जो मिशन है वो धीरे धीरे घर में पहुंचना और आसान हो जाएगा। आज हमारे साथ जो है सो मैं बताऊं कि मदन मोहन मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। मदन मोहन मिश्रा जी के बारे में मैं बताऊं कि ऐसा कोई सुबह नहीं है जब हम आपस में एक बार गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं। या तो मैं इनको गुड मॉर्निंग करता हूँ या ये मुझे जय जगन्नाथ जी करके भेजते हैं, पर ऐसा कोई सुबह नहीं है जहाँ पे हम इनके साथ सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं करते। और आज मैं देख रहा हूँ कि मदन मोहन मिश्रा जी भी हम लोग के साथ जुड़े हैं। मदन मोहन मिश्रा जी, यदि आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आज हम आपको नमस्कार कर रहे हैं कि आप इतने समय से 2013-2014 में हमारी भेंट हुई थी और तब से लेके आज 7 साल तक ये हमसे जुड़े हुए हैं और आज भी डायबिटीज का इसका जियोडार्फिन का सेवन कर रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। बीच में इनका शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था तो हमने इनसे विटामिन डी का रिपोर्ट था, विटामिन डी का हमने इनको मार्क किया था और विटामिन डी के सेवन के बाद इनका फिर शुगर नॉर्मल रेंज में आ गया था। हालांकि बीच में इनको कोविड हो गया था तो फिर परेशान रहते थे, तो उस पर भी हमने इनको जियोमेडिटोन के बारे में बताया था कि आप जियोमेडिटोन बंद करें। तो इनसे हमारी बीच बीच में बातें होते रहती है, व्हाट्सएप पे चर्चा होते रहता है। अब काफी समय हो गया है, अनंत बाबू आपको कुछ बताना है तो आप बताएं। ओके सर, बहुत बहुत सारा धन्यवाद सर, आप ये जो हमको इन्फॉर्मेशन दिए और हमारा जो मिशन है डायबिटीज मुक्त समाज गठन है, हम सर पूरी तरफ से पूरा समर्पण भाव से अभी से काम शुरू करवा देते। तो आप लोग को सर ये जो आशीर्वाद ये सर अभी तो है लगे हुए, आगे आने वाले दिन में कभी कभी सर जरूरत है वेबिनार में हम प्लानिंग करें। फिजिकल तो दीपावली के बाद आप आएंगे, लेकिन इसी मिशन से आगे चलते चलते सर बहुत बड़ा काम करें। जो मिशन है पूरी भारत को हम डायबिटीज से मुक्त समाज बना सकते।
ये पूरा मेरा बहुत अच्छा, पर विश्वास है, आप पर विश्वास है, प्रोडक्ट पर विश्वास है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर, हम लोग को आज सर बहुत सारा ज्ञान दिया, इसके लिए सर हम अनुगुल की तरफ, डिस्ट्रिक्ट तरफ से, ज्ञान भाई की तरफ से सबके सर नमस्ते सर, धन्यवाद सभी। अरे जब सभी साथी सर आज अटेंड किए, सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका 1 घंटा कीमती समय दिए। हो सकते हैं आने वाले आपके जीवन में, परिवार की अड़ोस पड़ोस में बहुत सारा फायदा हो सकते। थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्ते, थैंक यू सर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार। थैंक यू सर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू गॉड सर, ब्लेस, सर थैंक यू सर, गॉड ब्लेस नमस्ते यू, सर, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते नमस्कार। सर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा उड़ीसा का पूरा परिवार स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, मधुमेह मुक्ति जीवन जिए, और अभी जैसे चेहरों की मुस्कान है, जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता सदैव आपके चेहरे है। मैं जगन्नाथ जी से ऐसी प्रार्थना करता सर नमस्कार हूं। सर। जय जगन्नाथ।